चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। ओके तो ये है, वन सेकेंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर स्टार्ट होती है। फर्म इज़ रिकन्स्टिट्यूटेड, ये सारे हमारे इवेंट्स हैं कि किस किस इवेंट्स के अंदर रिकन्स्टिट्यूट होता है। रिकन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारा क्या होता है ना, जैसे यहाँ पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास जो भी रेशियोज़ दे रखी हैं, ठीक है, हमारे पास पहले जो ओल्ड रेशियो होती है, तो यहाँ पर पार्टनर्स क्या करते हैं ना, अपनी चेंज कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके वो क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं, दैट आर द इवेंट्स दैट कैन हैपन, दैट्स वाई दे रिकन्स्टिट्यूट द फर्म। ओके चेंज, तो ये आप पढ़ सकते हो। हम आज करेंगे मेन जो चीज़ है ना, वो क्या है, वो हमारा है कि हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, उसके अंदर मेन जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, एवरी फॉर्मूलाज हम वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सारे फॉर्मूलाज, सारे रूल्स, तो उससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना, मतलब आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता एक क्वेश्चन ना बने, ठीक है ना। हर तरीके की सारी चीज़ें हैं। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ये हमें पता है कि कैसे निकाला जाता है। अब ये है हमारी बुक, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट हमारा होता है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट दे रखी हैं कि क्या क्या हमारी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है ना। हम क्या क्या इसके अंदर चैप्टर में करने वाले हैं, ये चीज़ें वो दे रखी हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी क्या होता है ना, यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, जो हमारा कह सकते हैं हमारा जो फर्म है, उसमें हमारा क्या होता है ना, जब हम पहले अलग रेशियो में कर रहे होते हैं, बाद में फिर कुछ रीजंस की वजह से जो हमने इवेंट्स देखे, उसके वजह से हमारा चेंज हो जाता है रेशियो के अंदर, राइट। तो जब हम रेशियो के अंदर चेंज करते हैं ना, तो कुछ को लॉस हो जाता है। कोई अगर मान लो दो पार्टनर है, तो एक को लॉस हुआ, एक को प्रॉफिट, ऑफकोर्स होगा ना, अगर वो रेशियो में चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो जिनको भी प्रॉफिट हो रहा होता है, हम कह सकते हैं, तो उसे कहते हैं गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना। एंड जो सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो भी गेन कर रहा होगा ना, मतलब ये रिकन्स्टिट्यूशन के टाइम पर जिससे मतलब शेयर में इसका गेन हो रहा होगा, वो गेनिंग रेशियो, इसलिए हमने गेनिंग रेशियो, ठीक है ना। अभी रेशियो को छोड़ो, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टर्म्स, व्हाट आर द टर्म्स आर। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ओके। तो हमारा जो गेनिंग रेशियो होता है ना, तो आई कैन से कि जो हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है, वो एक ऐसा पार्टनर होता है जैसे लॉस हो जाता है। वाई? बिकॉज रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है फॉर्म का, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, चेंज होने की वजह से, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज रेशियो के चेंज होने की वजह से उसको लॉस हो रहा है, और कुछ एक दूसरा पार्टनर उसको गेन हो रहा है, दैट्स इट। ये आता है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, ये दोनों एकदम ही ऑपोजिट टर्म्स हैं, ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला इनका बस सिंपल सा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब क्या होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, आप ऐसे याद कर सकते हो, सन, ठीक है ना। एस मीन्स सेक्रीफाइसिंग, ओ मीन्स ओल्ड रेशियो, एंड एन फॉर न्यू, सन, ठीक है। उसका ठीक उल्टा है गेनिंग रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसमें से कोई एक ही याद करो तो ज़्यादा बेटर है, दूसरा आपको पता होना चाहिए जस्ट कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द गेनिंग रेशियो। बट ऑल द टाइम्स व्हेन यू विल बी ट्राइंग द क्वेश्चंस, लाइक हमें हमेशा रेशियोज निकालनी पड़ेगी, या तो गेनिंग रेशियो निकालो या सेक्रीफाइसिंग, दोनों में से बस एक निकालो, चल जाएगा। आपका जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तो जो भी चीज़ अगर पॉजिटिव में आ रही है, मान लो 1/10 आया, तो दैट विल बी सेक्रीफाइस। बट दूसरा जो एक पार्टनर होगा, ऑफकोर्स दैट इज द केस ना ओनली, कि एक पार्टनर गेन करेगा, दूसरा लॉस करेगा, है ना, सेक्रीफाइस करेगा। तो जो सेक्रीफाइस करेगा उसकी जो चीज़ पॉजिटिव आएगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओनली, तो उसके अंदर जो उसका पॉजिटिव चीज़ होगी ना, वो तो उसकी प्लस ही आएगी, यानी उसकी सेक्रीफाइस आएगी। और जो माइनस है ना, माइनस गेन आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि अगर उसकी नेगेटिव आ रही है, मान लो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसी की नेगेटिव आ रही है, दैट मीन्स वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो गेन कर रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम गेनिंग रेशियो में देखें, यहाँ मैंने लिख नहीं रखा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट जब भी अगर हमारे पास गेनिंग रेशियो दे रखा हो ना, मान लो गेनिंग रेशियो में मैंने वही निकाला, उसमें नेगेटिव फिगर आई गेनिंग रेशियो में, तो उसका मतलब क्या है, वो गेन नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो लॉस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ओके। इतनी सी चीज़ क्लियर हो गई, कुछ नहीं है इसके अंदर। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमारा आता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, दो टाइप्स की गुडविल होती है, या तो एग्जिस्टिंग गुडविल या तो वैल्यूड गुडविल, ठीक है ना। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, उसे हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं, मीन्स वो पहले से दे रखी होती है हमारे बुक्स के अंदर, तो उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, और उसकी जो जर्नल एंट्री होती है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना, क्योंकि गुडविल हमारी एक असेट होती है, उसको हम उल्टा कर रहे हैं, राइट, दैट इज द क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे हटा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिंपल तो लग रहा होगा, बट अगर 2-3 पार्टनर्स होते हैं तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट पीपल थिंक अबाउट इट कि हमें ओल्ड रेशियो में करना चाहिए कि न्यू रेशियो में, तो इट शुड बी इन ओल्ड रेशियो ओनली।
ना वैल्यूड गुडविल जो होता है, तो मोस्टली अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ना, इफ नथिंग गिवन इन क्वेश्चन विच गुडविल, मतलब ये मैं आपको यू कैन रीड इट बट आई एम जस्ट, मैं इसका कंक्लूजन बता रही हूँ। दैट इज़ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी दिया ना हो ना कि क्या है कौन सा, क्योंकि खाली गुडविल दिया हुआ रहता है, तो उसको आप वैल्यूड गुडविल ही मान सकते हो, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल मानने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में दे रखा हो कि इट इज़ एग्जिस्टिंग गुडविल। ओके, नाउ वैल्यूड गुडविल कंप्लीटेड। ओके, नाउ अब हम देखते हैं, ये हमारी चीज़ें हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, ये हमारी आती है यहाँ पर। ओके, तो हमारे जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आया एग्जाम्पल, तो प्रॉफिट और लॉसेस है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे पार्टनर्स को। आप यू कैन सी द एंट्रीज ओनली एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, दीज आर द फॉर्मूलाज, प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल जो कि ओल्ड रेशियो में, एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द थिंग शुड बी इन ओल्ड रेशियो ओनली। सो वेन एवर देर इज अ टर्म लाइक कोई भी अगर ऐसी दे रखी हो दैट इज इन न्यू रेशियो, तो आपको वो पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। बट आपको क्या रखना है, मोस्टली हर चीज़ें ओल्ड रेशियो में होती है, but some of them are of new ratios, so you should only understand that only, actually remember it. Okay, now examples। ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किस चीज़ के, कि प्रॉफिट होगा तो वो किस नाम से होगा, मीन्स हाउ यू कैन गेट इट के व्हाट इज द प्रॉफिट। सो इन क्वेश्चन बैलेंस शीट यू विल गेट जनरल रिजर्व्स एंड नॉट इवन जनरल रिजर्व्स, और भी रिजर्व्स होते हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स एंड मेनी मोर रिजर्व्स आर देयर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यू विल बी रीडिंग इट आफ्टरवर्ड्स ओनली, देयर यू कैन सी हो। एंड देयर इज द अदर वन दैट इज लॉस। ठीक है, जो लॉस हमारा हो रहा है दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो दिस इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये ठीक है, तो हम उससे लॉस, हम ये हमारा लॉस होता है। ओके, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्चुअली क्या होता है ना, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट सस्पेंस, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एडवर्टाइजमेंट टर्म, दैट इज deferred revenue expenditure, you will read that term in the book also, where it is, wait a minute, I'm just talking about it, where it is, okay, but there is, yeah, it's given but I'm not able to find it right now. Okay, wait, okay, I'm not going to share. Okay, now listen, so I'm talking about this, that is only, मैं टर्म बता देता हूँ, व्हाट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज समथिंग कि हमारे पास अगर मान लो कुछ चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल हम कुछ खर्चा कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट ही ले लो एग्जांपल के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट जो होता है उसको हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, बट क्या वो हमें बस आज के लिए बेनिफिट, जैसे मैंने अभी किया तो मेरे को क्या इसी साल के लिए बेनिफिट रहेगा, ना ना ना, कुछ सालों तक, मतलब कई सालों तक मेरे को बेनिफिट रहेगा। मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैंने ऐड दिला मतलब दिया है, ठीक है ना, मैंने एक ऐड बनाई है, तो ऐड क्या एक ही साल चलती है, ना ना ना, बहुत लंबी लंबी चलती है बस। तो फिर वही बात है, तो उसका जो हम क्या करते हैं ना, जो इतना लंबा लॉस आता है ना, उसको हम एक साल में नहीं लिख के उसको हम क्या करते हैं, टर्म्स में बांट देते हैं। मतलब हर साल हम, मान लो मैंने 5 लाख, या मान लो चलो मैंने 5 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बनाया, ठीक है ना, तो उसमें से मैं क्या करूँगा कि मैं इतना, क्योंकि एक साल में अगर मैं 5 करोड़, क्योंकि बेनिफिट तो हर साल, आपने 11th में पढ़ा होगा यार, समझ गए हो, आई होप समझ गए हो भाई। ओके, और दो चीज़ें होती हैं, एक ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो आया ना, या तो अगर हमें बस कुछ ना दिया हो तो ये होता है फर्स्ट चीज़, कुछ भी ना दिया हो तो ये होता है, अगर कुछ दिया हो तो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि नेट इफेक्ट है विदाउट चेंजिंग वैल्यू।